हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में लाए हैं हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं 2022 में। तो इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सेकंड वीडियो में देखेंगे हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन और थर्ड वीडियो में देखेंगे हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक मैंने पूरा चार्ट बना लिया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें मैं अथवा में दिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहला 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। तो एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का वहां से आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा 6 मार्क्स का वो आता है चैप्टर नंबर 9। इसमें बच्चों आपको एक अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स के। थर्ड जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क का वो आता है चैप्टर 10 से, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है चौथा जो 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, वो है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी अच्छे से जानते हो कौन से चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर हमारा 14। ठीक है, जिसका नाम है सांख्यिकी। उसमें से हमारा एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो इस वीडियो में बच्चों हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो आते हैं 6 नंबर में, और यही मोस्ट रोल निभाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो देख लेते हैं इन चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार आने के 99% इसके चांस हैं। ठीक है, तो आता हूँ पहले मैं चैप्टर 3 में, बुक है मेरे पास। चैप्टर 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 3.6। इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जब आप एक्सरसाइज स्कूल में की होगी आपने, कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है। इसी के अलावा एक क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर जाती है। एग्जाम्पल नंबर 19 है बच्चों, इसको जब आप बुक में देखोगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ही हो गए आपके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, यह है हमारा एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ये आपका जो है एक्सरसाइज 3.5 में है और क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है। ठीक है, और इसी के अलावा एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इसी एक्सरसाइज में, कि एक आयतन का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। एक हमारा हो गया कहाँ से 3.6, एक हो गया हमारा एग्जाम्पल, और उसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए आपके एक्सरसाइज 3.5 से। ठीक है, तो और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपने देख लेना है ये वाला, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपका बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में। तो इस चैप्टर में जो 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो यही 5-6 हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर कौन सा, 3rd कंप्लीट, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है हमारा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर हमारा 9 है और इसमें गिने चुने क्वेश्चन आपके 15 दे रखे हैं पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में। तो इसमें भी मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इस बार 100% आएंगे ही आएंगे। उनमें से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, एक अथवा में रहेगा और एक मेन क्वेश्चन रहेगा। तो आ जाता हूं मैं चैप्टर 9 में, 10 में चलेगा, आ गया बच्चों चैप्टर नंबर 9 में। तो इसमें जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें चैप्टर 9 9 पॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है 9.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्वेश्चन नंबर ये जो है बच्चों आपका सेकंड है एक्सरसाइज 9.1 में। तो एक इस क्वेश्चन को देखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों आपका, कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए, 2। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.1 में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला जो आपका है 2nd नंबर है एक्सरसाइज में, फिर जो है वो है 7 नंबर और फिर 8 नंबर। और जो एक और मैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 16, कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई
6 मीटर है। 4 क्वेश्चन हो गए, कहा था कि 5 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चैप्टर 9 भी हो गया कंप्लीट। इसमें आपने ये 5 क्वेश्चन देखने हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, वो है आपका बच्चों चैप्टर नंबर 10 सर्कल, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन आपने देखने हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक तो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आ जाता है इसी में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक 7, 8 और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों भी बनता है 11। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11। इसके अलावा एक एग्जाम्पल में है इसके क्वेश्चन बच्चों, जो मैं आपको बता देता हूं कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर आपका 234 उदाहरण दे रखा है। इसमें केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू है 2 एंगल OPQ, ठीक है। तो जो चैप्टर हमारा 10 है इसमें ये 3-4 क्वेश्चन है जिसको आपने देखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका वृत्त के बाद जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बनता है, तो मैं बता देता हूँ इनमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। तो इसमें आ जाता हूँ बच्चों, एक तो देख लेना आप एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो आपने ये देखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सरसाइज 13.3 में। इसमें जो क्वेश्चन है वो है आपका व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है एक्सरसाइज 13.3 में, इस क्वेश्चन को देखना है। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विमाओं 5 क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर वाले 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। कितने क्वेश्चन हो गए, एक वहां हो गया और 2 यहाँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, 3। और एक बच्चों आपका मैंने इसमें एग्जाम्पल भी टिक लगा रखा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, एक इसमें आप गुलाब जामुन वाला देख लेना, जो आपका एक्सरसाइज है 13.2 कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 13.2 में। और इसी में एक क्वेश्चन और है, एक कलम घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेना है। तो जो 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को देखना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर जो है 13 वो भी होता है कंप्लीट, 6 नंबर में जो आता है क्वेश्चन। उसके बाद जो चैप्टर है हमारा 14 सांख्यिकी, इसमें बता देता हूँ कि 6 नंबर में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का। देखो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों या तो आएगा माध्यक निकालने के लिए या बहुलक निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए 6 नंबर में आज तक कभी नहीं आया और ना कभी आएगा। तो आते हैं हम बच्चों सीधा बहुलक और माध्यक वाले में। एक्सरसाइज है आपकी 14.2, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मैंने किया है और देखा है, पूरी रिसर्च की है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो 2 क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। और इसके बाद आ जाओ बच्चों आप 14.3 में। और 14.3 में आने से पहले एक है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये देखना है। और 14.3 में क्वेश्चन नंबर है 2 हमारा कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है आपका 14.3 में ही है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका नाम जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। इसमें टोटल हमारा जीवन काल दे रखा है, लैंपों की संख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5,
और इसी एक्सरसाइज में एक हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहे विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके हो गए हैं हमारे टोटल 6 नंबर वाले जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और किस चैप्टर बनते हैं मैंने वो भी बता दिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट रोल बच्चों जो माध्यक और बहुलक वाला है, अगर आपको फॉर्मूला उसका अच्छे से याद है और आपको ये पता है कि कौन सी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो जो फ्री के नंबर 6 नंबर के हैं ना, तो एक हमारा जो चैप्टर नंबर है कौन सा 14, 6 नंबर फ्री के मिलते हैं। 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक बहुलक का और एक माध्यक का। माध्यक का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और अपन में आ जाएगा हमारा क्या F इंटू H। ये किसका होगा बच्चों फॉर्मूला, माध्यक का। ऐसे ही बहुलक का याद करके आप उसमें टोटल निकाल सकते हो। बहुलक का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में हमारा ऊपर आ जाता है F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, और एक चीज और बता दूं बच्चों कि अगर आपको इनमें से जो मैंने क्वेश्चन अभी बताए हैं, अगर किसी का सॉल्यूशन आपको ना मिले या आप ना कर पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में बच्चों आपको क्वेश्चन बता देना और एक्सरसाइज बता देना। कई क्वेश्चन जो है बच्चों मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है और सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप जरूर एक कमेंट डालिए कि हमें ये वाला सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आपको कम से कम 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो 6 नंबर के क्वेश्चन बच्चों आज यही है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन और विद गारंटी के साथ कि इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा 6 नंबर में। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए आपको वही क्वेश्चन आपके आएंगे और 100% वही आएंगे। सिर्फ आपने कम से कम कितने टोटल लगभग 20 क्वेश्चन होंगे जो मैंने 6 नंबर के बताए हैं। ये अगर 20 टोटल ये 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 6×5 = 30, 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 नंबर आपके विद गारंटी आने ही आने हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं बनाऊंगा जो हमारे प्रश्न नंबर 3 यानी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनकी वीडियो भी मैं थोड़ी देर में, या सॉरी आज तो नहीं हो पाएगा, कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 6 नंबर के हो गए, 3 नंबर के भी देख लेंगे और ये लास्ट में 1-1 नंबर के। और जो क्वेश्चन बताऊंगा गारंटी है कि उन्हीं में से आएगा मैथ का पेपर, आपका लिख के रख लो। ठीक है, और पेपर होने के बाद जरूर एक प्यारे से कमेंट डाल देना कि अगर उसमें से आया हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।